साथियों, आप सभी लोगों को खूब यह सूचना प्राप्त हो रही होगी कि संसद की एक स्थायी समिति थी जो जितने भी ग्रेजुएट लेवल के, 10th लेवल के, 12th लेवल के केंद्र सरकार की नौकरियों के एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए कॉमन परीक्षा, जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे, उसको एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कराए जाने के संबंध में चर्चा थी। तो 2 साल पहले से खबर चल रही थी कि 2022 में होगा, 2023 में होगा। तब यह खबर आई कि अगले साल 10th 12th में तो ये एक साथ अभी कैपेबल नहीं है, बट ये ग्रेजुएट लेवल पर जितने भी एग्जाम होते हैं केंद्र में, जैसे एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल पर कराती है, सीजीएल, सीपीओ और बहुत सारे, जो बैंक पीओ, बैंक क्लर्क इस लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल के आईबीपीएस कराती है या अन्य बैंक कराते हैं, इसी प्रकार शायद टीचिंग भी। तो इसका प्रारूप क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस प्रकार से सब चीजें होंगी, इसके बारे में तो अभी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए, ग्रुप बी में सीजीएल के कई सारे पद आते हैं, बाकी ग्रुप सी में तो आते ही हैं। एलिजिबिलिटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू होगा, शुरुआत मई जून में होगी और परीक्षाएं एक साथ 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होंगी। सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीटी स्कोर के आधार पर कई जो अपना केंद्र सरकार है उसमें तो होगी, राज्य सरकार भी उस स्कोर को मान्यता दे सकती है। जो ये पीएससी होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये भी मान्यता दे सकते हैं। निजी क्षेत्र में उससे भर्ती कर सकता है। हर साल ये परीक्षा 2 बार होगी और इसका स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। इसमें सर्विस जो अपना एसएससी होता है, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल, आईबीपीएस, ये अलग अलग जो एजेंसी होती है। अब इसके लिए सब कुछ एक ही होगा। अब सीईटी का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम क्या होगा, स्कीम क्या होगी, फीस क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, यह परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एनआईसी की ओर से एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। रेलवे बोर्ड, आरआरबी, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग ने इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। यह भी इसमें था कि केंद्र 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए, 3 स्तर पर एक साथ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या होगी तो एक साथ नहीं होगी, इसलिए केवल अभी ग्रेजुएट स्तर से शुरुआत हो, यह सब इन्होंने कहा गया है। साथ में भी क्या है कि 12 से 18 महीने पर चयन प्रक्रिया में लग जाते, तो इसको लेकर ये समय को भी कम करना चाहते। तो अभी बहुत सारे विशेषज्ञ सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट पूरा बता दे रहे परीक्षा होगी कब। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है आधिकारिक तौर पर। यदि भी कोई बता रहा है तो वो अपने अनुमान पे बता रहा है, अपने भविष्य को ध्यान में रखकर बता रहा है। अभी आपको इतना चिंताजनक, इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीईटी के बारे में संपूर्ण सूचना काफी दिन पहले आपको मिल जाएगी, कम से कम 5-6 महीने पहले। क्या सिलेबस होगा, कैसे द्वितीय चरण, किसमें केवल 1 चरण होगा, किसमें 1 से ज्यादा चरण होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ये सारी की सारी सूचनाएं। अभी आप ऐसा समझो कि कोई भी इस तरह का नया कानून, नया वो आता है, उसके बारे में बहुत सारी दुविधा होती है, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो हमारे भारत में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, दुग्गल साहब, तो वो दुग्गल साहब कभी चंद्रयान के विशेषज्ञ बन जाते हैं, कभी आदित्य एल 1 सूर्य यान के विशेषज्ञ बन जाते हैं, कभी वो मतलब G20 के विशेषज्ञ बन जाते हैं। हमारे यहां दिक्कत क्या है कि अगर जानकारी थोड़ी है तो विशेषज्ञ ज्यादा मिलेंगे आपको, जानकारी पूरी है तो आप खुद ही पता कर लेते हैं। तो बहुत सारे दुग्गल साहब अभी सिलेबस, डेट शीट पूछ रहे, तो मैंने देखा उसने डेट भी बता दी। मैं बोला भाई वाह, ये क्या जादू किया। तो अभी आप लोग इतना परेशान मत हो ना। एग्जाम 2024 के कौन कौन से 10th-12th लेवल में तो उन्होंने अभी बोला कि नहीं करा पाएंगे, अभी ग्रेजुएट लेवल से शुरुआत करेंगे। तो जाहिर सी बात है सीजीएल से शुरुआत होगी। उसमें इसी बार बहुत सारे पैटर्न को बदल दिया था। अब कोई मैथ, इंग्लिश का कोई हो अल्लाह नहीं, अपने रीजनिंग, जीके भी बराबर भूमिका निभा रहे हैं। तो अब आपको स्वयं पता है कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू है और बढ़िया लेवल की चीजें आ रही हैं। जीके भी बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है, ज्यादा परेशान कर रहा है। इसी प्रकार रीजनिंग, इंग्लिश है, मैथ है, वो हमेशा से आपके आए हैं। तो अब इसका सिलेबस जब तक ना आए, पूरा प्रॉपर पीआईबी पर बढ़िया तरीके से पूरी बात बताई जाएगी, कब होगा कब नहीं होगा, तब तक तो कयास लगा सकते हैं। सब्जेक्ट जरूर तय है कि भाई मैथ, रीजनिंग, जीके
इंग्लिश ये तो सब्जेक्ट आपके आने आनी है क्योंकि केंद्र सरकार की है। हो सकता है कुछ में इंग्लिश रहे, जैसे आरआरबी वगैरह में नहीं चलती, उसमें थोड़ी साइंस की भूमिका बढ़ जाती है। ये सब देखने वाली बात होगी कि कैसे आईबीपीएस, जिसमें केवल मैथ रीजनिंग इंग्लिश की मान्यता होती है, कुछ में जीके भी सेकंड फेज में आती है। वही एसएससी उसके फर्स्ट सेकंड फेज में दोनों आते हैं, मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश चारों आते हैं। वही आरआरबी में मैथ जीके रीजनिंग साइंस। तो कैसे इन तीनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे ये परीक्षा कराएंगे, क्या इनका सिलेबस होगा, उसके बारे में केवल अंदाजा लगाना है अभी। और वो अंदाजा बिना सूचना के या बिना ठोस जानकारी के लगाना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं तो अभी आपको ये बताऊंगा कि चर्चा चल रही है, और ये 2 दिन पहले ही दैनिक भास्कर के उस पर आई थी, यहां पर 2 दिन पहले। तो इसमें मुख्य रूप से भी यही है कि संसद की स्थायी समिति ने ये काफी चीजें बताई हैं। अब इसमें एक बार जब प्रॉपर जानकारी ये लोग देंगे तब आपको सिलेबस इत्यादि के बारे में पता चलेगा। अब अपने वही मैथ रीजनिंग जीके जो केंद्र सरकार की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश, इन पर अपनी कमांड बनाए रखिए। मैथ के लिए भी आपको मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग चाहिए होती है, वहां कमांड बनाए रखिए। करंट अफेयर डेली पढ़िए बढ़िया से, स्ट्रेटेजी के पर फोकस कीजिए, तो वो आपकी तैयारी वैसे ही चलती रहेगी। सिलेबस थोड़ा बहुत कम नंबर ज्यादा नंबर का हो सकता है, पर यह नहीं कि आपकी तैयारी में उसमें वो कुछ और ऐसी चीज पूछ लेंगे कि जो आपने कभी पढ़ी नहीं है। वो कॉमन सब्जेक्ट होते, वही आपसे पूछे जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए चिल रहो, मस्त रहो, दुगल साहबों को देखते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक्सपर्ट तभी जब पूरी जानकारी आ जाए। ठीक है, चलिए यही बताना था आपको। दर्द कर दिया था कमेंट्स में, सर बताओ। अरे भाई, जब पूरी ठोस जानकारी होगी तभी तो बताएं, 2 दिन पहले खबर थी ये तो। ठीक है भैया, थैंक यू।